बात कोलकाता की है। मेरी बहन परिवार सहित मेरे यहाँ आई थी। घर में बने छोटे से मंदिर में अनेक धार्मिक ग्रंथों और श्री रामचरितमानस को देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम सुंदरकांड का पाठ करते हो? मैंने कहा कि हाँ, करता हूँ। जब उन्होंने विधि पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो सीधे सुंदरकांड खोलकर आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ लेता हूँ। इस पर बहन ने पंडित जी से पूछकर संपुट लगाकर सुंदरकांड का विधि पूर्वक पाठ करना बताया। तब से मैं उसी के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने लगा। संयोग की बात कि कुछ ही दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी बहुत ही सख्त बीमार हो गई। उसकी हालत गंभीर थी और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पता नहीं कितने टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे हुए, रिपोर्ट आई, पर रोग की पहचान न हो सकी। डॉक्टर भी परेशान हो गए। मेरी पत्नी अस्पताल में बेटी के साथ रही। रात को घर लौटा तो पड़ोसियों ने बेटी की तबीयत के विषय में पूछा तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। सभी ने मुझे दिलासा दी। मेरी भोजन करने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने नहा धोकर आधी रात को घर में स्थित मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का रोते रोते पाठ किया। बार बार दिल में यही ख्याल आता था कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी जानकारी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर हमें यह कष्ट क्यों? मेरी बेटी को यह तकलीफ क्यों? प्रभु, मैं अपने कष्ट दूर करने के लिए आज आधी रात को आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी यह प्रार्थना सुनो और मेरी बेटी को ठीक कर दो। ऐसे ही प्रभु का ध्यान करते करते कब मेरी आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। मैं घबरा गया, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है। दरवाजा खोला तो देखा बेटा आया है। उसे किसी नौकरी के लिए दिल्ली जाता था। जब उसने माँ और चाहन के विषय में पूछा तो मैंने वस्तुस्थिति से उसे अवगत करवाया। वह नहा धोकर सीधा अस्पताल चला गया और मैं घर का काम समाप्त कर ऑफिस पहुंचा। अस्पताल में पत्नी से बेटी की तबीयत के विषय में फोन पर पूछा तो उसने बताया कि हालत तो वैसी ही है। अभी 4 से 5 डॉक्टर उसकी बेड के पास सलाह मशवरा कर रहे हैं। मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा है। अब मेरी चिंता और बढ़ी कि मामला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी तो अस्पताल के 4 से 5 डॉक्टर आपस में राय कर रहे हैं कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्या क्या दवाइयां दी जाए ताकि बीमार की हालत में सुधार आए। डॉक्टरों की चिंता के साथ साथ मेरी भी चिंता अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सायंकाल बेटे को दिल्ली की ट्रेन में बैठाकर मैं अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी तरह अस्पताल के द्वार पर पहुंचा। मेरा एक एक कदम भारी होता जा रहा था। दिल जैसे डूब सा रहा था। डिप्रेशन बहुत था। मैं वार्ड के बरामदे में धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि सामने से बेटी के साथ वाली बेड पर से एक दूसरी बीमार लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, अंकल, दीदी अब पहले से ठीक है। मैं जैसे ही बेटी के कमरे में घुसा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बेटी की सभी नलियां आधी हटा दी गई थी। वह आराम से बिस्तर पर बैठी हुई अपनी मम्मी के हाथ से दूध दलिया खा रही थी। माँ बेटी ने जैसे ही मुझे देखा तो दोनों मुस्कुरा दी। मेरा दिल भी खुशी से भर गया। देर सायंकाल घर लौटकर नहा धोकर उन मंगल भवन मंगलहारी चरणों में बैठकर उनका लाख लाख धन्यवाद किया और सुंदरकांड का भक्ति और श्रद्धा के साथ पाठ किया। मुझ पर असीम कृपा हुई। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मुझे प्रभु कृपा की असीम अनुभूति सी हुई। मैं आज भी सुंदरकांड का पाठ करता हूं और अन्य लोगों से भी आग्रह करता हूं कि अमंगल को दूर करने के लिए इस मंगलकारी सुंदरकांड का पाठ श्रद्धा और भक्ति से करें। आपको अवश्य लाभ होगा। यह घटना कर्नल किशनलाल शर्मा द्वारा कही गई है। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।